बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी शराब का धंधा बखूबी फल फूल रहा है, जिसका ताज़ा मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र का है, जहां पर 11 जून की देर रात गैस टैंकर पलट गया। वैसे तो गैस टैंकर पलटने के बाद माना जा रहा था कि यहां गैस का रिसाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वहां लोगों ने पहुंचकर देखा तो मामला कुछ और था। वहां पर गैस की जगह शराब की बोतलें निकल रही थी। ये खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में वहां पर शराब माफिया पहुंचे और शराब की कई कार्टून गायब कर दिए। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि टैंकर से करीब 50 लाख रुपए की शराब भरकर लाई जा रही थी। ये शराब को कहां पहुंचाना था और कहां से आया था, इसकी जानकारी नहीं मिली है। महुआ थाना क्षेत्र के सलखनी गांव के लोगों ने बताया कि शुक्रवार की देर रात जोरदार आवाज हुई, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखा तो खेत में एक गैस टैंकर पलटा था। टैंकर के अंदर झांक कर देखा तो उसमें कार्टून रखे थे। छानबीन में पता चला कि कार्टून के अंदर शराब की बोतलें रखी गई हैं। कुछ ही देर में सूचना आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई। इस बीच बड़ी संख्या में शराब माफिया पहुंचे और कार्टून के कार्टून वाहन में भरकर ले जाने लगे। जानकारी मिलने के बाद महुआ थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस कर्मियों को देख करके शराब माफिया वहां से भाग खड़े हुए। खबरों की माने तो शराब माफियाओं के तरफ से शराब की बड़ी खेप को अलग अलग तरीकों से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना था, लेकिन ऐसा होने से पहले ही उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और सड़क खराब होने के कारण टैंकर पलट गया और शराब की लूट मच गई। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कुछ भी साफ नहीं किया है। एक तरफ जहां बिहार में शराब की कालाबाजारी नहीं रुक रही है, तो वैसे में बिहार में एक बार फिर से शराब की बिक्री को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के कारण राज्य के राजस्व में आई भारी कमी की वजह से सरकार ये कदम उठा सकती है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बिवरेज कंपनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में शराबबंदी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। CIABC ने बिहार सरकार से नियंत्रित और जिम्मेदार तरीके से शराब के व्यापार की अनुमति मांगी है। इसे लेकर के संगठन के महानिदेशक विनोद गिरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके शराबबंदी को बोल्ड कदम बताते हुए इस फैसले के लिए उनकी तारीफ की है। कहा कि ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है, लेकिन अब इस पे पुनर्विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने सरकार से ये भी अनुरोध किया कि वे केवल मूल्य बिंदु से ऊपर शराब की उत्पादों की बिक्री की अनुमति दे। जिसके पास साधन हो वही इसे खरीद सकते हैं। गिरी ने कहा कि सरकार राज्य आधारित शराब उत्पादों को स्वतंत्र रूप से उत्पादन और निर्यात करने की अनुमति देनी चाहिए। इससे राज्य को 6 से 7 हजार करोड़ का राजस्व संग्रह होगा। कोरोना महामारी के कारण केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है। इस समय में अगर बिहार में नियंत्रित और जिम्मेदाराना तरीके से शराब की बिक्री की अनुमति दी जाती है तो ये राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी का अच्छा स्रोत होगा। दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी होम डिलीवरी या ऑनलाइन सेल की छूट मिले। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।